हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम अरसलान है और आप देख रहे हैं रेसलिंग अपडेट्स चैनल। तो गाइस फाइनली बॉबी लैशले और एमवीपी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। एमवीपी क्योंकि आजकल ओमस के साथ होते हैं तो वो ओमस के साथ ही है और उन्होंने बात करना स्टार्ट की। उन्होंने बॉबी लैशले को बोला कि भाई तुम्हें याद है कि स्टील केज मैच में किस तरह से ओमस ने तुम्हें बुरी तरह से पीटा, लेकिन कुछ WWE का कसूर है कि उन्होंने जो स्टील केज था उनका इतना मतलब स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत नहीं था कि वो तुम्हारे वज़न को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, और जब ओमस ने तुम्हें केज से बाहर फेंका तो वो केज टूट गया। तो ये WWE का फॉल्ट है। तो और मैंने इसके लिए कंप्लेन भी की हुई है इस बारे में, जिस पर के बॉबी लैशले ने कहा कि बकवास बंद करो, शट अप। एंड देन फिर उन्होंने कहा कि मैं आज एक मैच चाहता हूँ और वो मैच में जो भी विन करेगा वो स्टिपुलेशन डिसाइड करेगा नेक्स्ट पेपर व्यू के लिए कि स्टिपुलेशन जो है वो मैच की क्या होगी, जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा। तो एमवीपी कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो गए? अभी रिसेंटली तुमने इतनी बुरे तरीके से ओमस से मार खाई है और अब तुम ये बोल रहे हो कि तुम दोबारा जो है वो ओमस के साथ फाइट करना चाहते हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तो जिस पर बॉबी लैशले बोलते हैं कि देखो मैं ओमस के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ मैच करना चाहता हूँ, और तुम दोनों में से जो है हम दोनों में से सॉरी जो जीतेगा वो स्टिपुलेशन डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट पेपर व्यू के लिए जो है वो स्टिपुलेशन कौन सी होनी चाहिए। तो इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन रिएक्शन आता है एमवीपी का। उन्हें लगता है कि यार मुझे बॉबी लैशले से फ़ाइट करना पड़ेगी, ये बहुत तगड़ा बंदा है भाई बॉबी लैशले, हर बंदा डरता है ऐसे किससे फ़ाइट करने से। एक एक मिनट के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, काफ़ी शॉकिंग वे में वो ओमस की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई देखो मैंने तुम्हें बनाया है। एमवीपी बॉबी लैशले को बोलते हैं मैंने तुम्हें बनाया है, तुम कुछ भी नहीं थे, मैं तुम्हें इतनी ऊपर लेके आया हूँ, और जैसे मैं तुम्हें इतनी ऊपर लेके आया हूँ उसी तरह से मैं तुम्हें नीचे भी लेके आ सकता हूँ वापस। जिस पर बॉबी लैशले बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, जब तक हम आज का मैच नहीं हो जाता और चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती तब तक अपना मुंह बंद रखो, और तुमने मुझे नहीं बनाया बल्कि मैंने तुम्हें बनाया है। बॉबी लैशले का आगे से जो रिप्लाई होता है वो ओमस को ये होता है, और उसके बाद जो है एमवीपी को ये रिप्लाई होता है, और उसके बाद जो ओमस इस पूरी कन्वर्सेशन में कहीं पे भी बोले नहीं। ये काफ़ी हैरानकुन बात थी, वो बोलते भी कम ही हैं वैसे ओमस। एमवीपी ही सारी कन्वर्सेशन को डील कर रहे होते हैं उनकी। और फिर जो है एमवीपी ने ओमस के कान में कुछ खामोशी से कुछ बोला, और फिर वो रिंग की तरफ मूव करते हैं, और इनका फिर बॉबी लैशले का और एमवीपी का मैच होता है। मैच मुझे लगता है काफ़ी हद तक मतलब नॉर्मल था, अच्छा तो नहीं कह सकते। ज़ाहिर है बॉबी लैशले के सामने एमवीपी को खड़ा करोगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों तरफ से सेम किस्म की जो है वो मैच डिलीवर किया जाएगा। तो गैस बॉबी लैशले से पहले तो एमवीपी डर डर के भाग रहे होते हैं रिंग के अंदर यहाँ वहाँ, फिर फाइनली वो लड़ना शुरू करते हैं और कुछ थोड़ा बहुत पंचेस मारते हैं बॉबी लैशले को, जिसके बाद बॉबी लैशले की बारी आती है और वो बुरी तरह से पीटते हैं। अच्छा मज़े की बात यह है कि ओमस ने इंटरफेयर किया जब बॉबी लैशले जो है रिंग से बाहर गिरते हैं, एमवीपी ने गिराते हैं, तो ओमस ने इंटरफेयर करके ना ऐसे बाद में रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि रेफरी ये चीज़ को नहीं देख रहा था, वो एमवीपी की तरफ देख रहा होता है और उसे नहीं पता था कि ओमस इंटरफेयर कर रहे हैं। और इतने में ओमस इंटरफेयर करके एकदम से अपने ऐसे फेस पे ना बेड पे हाथ फेरने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं कि भाई बॉबी लैशले कैसे गिर गए, उन्होंने कोई इंटरफेयर किया ही नहीं मैच में। उसके बाद इनके दरमियान फ़ाइट होती है, बॉबी लैशले ने काफ़ी बुरी तरह से पीटा भी है एमवीपी को। मुझे लगता है कि ज़्यादा बॉबी लैशले ने एमवीपी को पीटा है। ओमस की इंटरफेरेंस की वजह से एमवीपी जीते हैं, लेकिन शायद वैसे वो नहीं जीत पाते। इसके बाद वो लड़ते लड़ते बाहर आते हैं, बॉबी लैशले एमवीपी को बाहर लेके आते हैं, बाहर मारते हैं, और एमवीपी को तो मज़े की बात ये है एमवीपी को तो वो रिंग के अंदर डाल देते हैं, एमवीपी को रिंग के अंदर डाल देते हैं। अभी खुद रिंग के अंदर नहीं गए होते, इतने में ओमस इंटरफेयर करते हैं, और जब उन्होंने एमवीपी को रिंग के अंदर डाला होता है तब 8 काउंटडाउन ना 8 तक रेफरी ने काउंट किया था, और उसके बाद 9 और 10 आना था और एमवीपी ने जीत जाना था, लेकिन क्योंकि ओमस ने इंटरफेयर कर दिया बॉबी लैशले को पता नहीं चला, जिसकी वजह से काउंटडाउन 10 तक पूरा हो गया और बॉबी लैशले हार गए। लेकिन बाद में बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने हर्ट लॉक में फंसाया एमवीपी को। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, और गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।